डियर स्टूडेंट्स, सी क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर रिटायरमेंट। आपको इसमें एक लॉन्ग सम की प्रैक्टिस करेंगे हम। तो देखो MNG 3 पार्टनर है, इनकी रेशो 5:3:2 दे रखी है। ये ना लायबिलिटीज और एसेट्स दे रखी है बैलेंस शीट में। एम बोल रहे हैं रिटायर हो गया, एन और जी अभी भी हैं, एम रिटायर हो गया और जो डेटर है 2000 के वो रिटर्न ऑफ कर दिए गए एज बैड एप्ट मान के कि वो बैड एप्ट हो गए। प्रोविजन 5% और डेटर क्रिएट हुई है, पहला पॉइंट। सेकंड, पेटेंट विल कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। जो स्टॉक है और मशीनरी है, बिल्डिंग है, वो भी डेप्रिशिएट होगी 5% से। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर मिल गई आपको 10,000 के। तो एन एंड जी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो 2:3। गुडविल जो फर्म की है वो कितनी है, 3 लाख। तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कैसे करेंगे, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए पहले तो जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसका मीनिंग है क्या कि जो भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनमें जो चेंज आएंगे वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया करोगे। और रूल है बेटे, जो भी एसेट आपकी इंक्रीज होएगी, है ना, जितना इंक्रीज हुआ उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय एसेट लिख के उसको रिकॉर्ड कर लेना है। अगर एसेट में डिक्रीज हुआ तो उसको टू एसेट लिख के रिकॉर्ड कर लेना है, जितना डिक्रीज होएगा उतना। और इसी तरह से जो लायबिलिटी है आपकी जितनी इंक्रीज हुई है उसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेना है। अगर लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हुई है तो इधर रिकॉर्ड कर लेना है उसको, ठीक है। अब आती है बात प्रोविजंस की। जितनी टाइप की प्रोविजन क्रिएट होएंगी वो इधर क्रिएट करोगे आप। और प्रोविजन अगर रिड्यूस हुई है आपकी, तो प्रोविजन अगर मान लो आपकी रिड्यूस हो रही है तो उसको आप क्या करोगे, इधर रिड्यूस करोगे। तो इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो उसको आप डेबिट साइड में, और अनरिकॉर्डेड जो आपकी एसेट है उनको इस साइड में, है ना, क्रेडिट साइड में। बेटे इसको मैं एक्चुअली और डिटेल में क्यों नहीं बता रही, बिकॉज आपको जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो मैंने डाल रखी है, उसमें ये सारा कुछ डीप में एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब आप इसको याद रखोगे कि एसेट का इंक्रीज जो है इधर रिकॉर्ड करोगे, एसेट का डिक्रीज इधर, लायबिलिटी का इंक्रीज इधर, लायबिलिटी का डिक्रीज इधर, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिधर लायबिलिटी इंक्रीज हुई उधर जाएगी, और अनरिकॉर्डेड एसेट उधर जाएगी जहां पर एसेट इंक्रीज हुई है। प्रोविजन क्रिएटेड इधर आएगी और प्रोविजन रिड्यूस इधर आ जाएगी। तो इस तरह से आपने करना है। तो बेटे एक्चुअली इसकी जो डिटेल में मैंने आपको वीडियो डाल रखी है, क्यों ऐसा होता है, क्यों इसको डेबिट क्रेडिट करते हैं, वो आप वीडियो जरूर देखिए। अब इसमें देखो पेटेंट है आपके, डेटर है, डेटर का पॉइंट ऐसे करना है आपने। तो जो बैलेंस शीट में पहले ही दे रखा है पहले उसको नोट कर लो। 45,000 उसमें से प्रोविजन लेस हुई 5,000 की। अब आपको उन्होंने क्या बताया कि 2,000 के आपके जो डेटर हैं वो बैड एप्ट बन गए। तो आप क्या करोगे, इसको नए सिरे से सबको करना है। 45,000 में से 2,000 के बैड एप्ट बन गए और जो बाकी बचा उसके ऊपर प्रोविजन बोल रहे हैं 5% की। तो बाकी कितना बचा, 43,000। तो 43,000 का 5% करना है आपने, तो वो बन गया 2150। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज इन इट, है ना। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखो कैसे हुआ। ये पहले वाले जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में था वो मैंने लिख लिया। अब जो उन्होंने एडजस्टमेंट में बोला उसको करके देख लिया। यू मे सी दैट कि बैड एप्ट, अच्छा प्रोविजन फॉर बैड एप्ट का मतलब ही क्या है। प्रोविजन फॉर बैड एप्ट का मतलब होता है कि आप ना जो आपके बैड एप्ट का मतलब पहले समझो। बैड एप्ट का मतलब होता है जो डेटर आपको पेमेंट नहीं करेंगे उनको आप बैड एप्ट मान लेते हो कि ये मुझे पेमेंट नहीं करने वाले, तो दीज आर माई बैड एप्ट। तो उसके लिए आप एक प्रोविजन क्रिएट करते हो, मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट अलग से रखते हो, है ना, कि ऐसे जो मेरे लॉसेज होंगे उनको उसके लिए। तो प्रोविजन फॉर जो बैड एप्ट है आपकी वो 5,000 की क्रिएट कर रखी थी, क्योंकि बैड एप्ट आपके मान लिए थे 5,000 है आपके। तो यहाँ पर तो बैड एप्ट आपको कितने दिख रहे हैं, दोनों को प्लस करके देखो, 2150 बन जाएगा ना इन दोनों को अगर प्लस करते हैं। तो इसका मतलब पहले था 5,000, है ना, पहले था 5,000। और जो अब का सीन है, अब के सीन के अकॉर्डिंगली कितना बन गया आपका 2,000, ठीक है, एक और 2,150 एक, तो 4,150 बन गया। तो दोनों का डिफरेंस 850। मतलब यू शुड डू लाइक दिस। अगर आपके पेपर में सम आए यू शुड ट्राई टू डू लाइक दिस।
तो जैसे 5000 आया, 4150 आया, तो प्रोविजन क्या हो गई, कम हो गई, है ना। पहले 5000 थी, अब प्रोविजन कितनी शो हो रही है, एक तरह से मतलब कितने बैड एक्ट आपको शो हो रहे हैं 4150 के। तो 4150 के जो बैड एक्ट हैं आपके, ठीक है, उसकी अमाउंट जो भी आपकी बन रही उसको इसमें से माइनस करके बाकी कितना बचा 850। तो आपको दिख रहा है कि आपकी प्रोविजन कितने से रिड्यूस हो रही है 850। मतलब यू हैव डाउट कि मेरे ये बैड एक्ट है, ये मुझे पेमेंट नहीं करने वाले। तो बैड एक्ट का मतलब ही ये हुआ, प्रोविजन क्रिएट भी बैड एक्ट के लिए करते हो, और वो बैड एक्ट में से जो पक्का ही बैड एक्ट बन गए उन्होंने उनको अलग लिख लिया, पर है तो दोनों ही बैड एक्ट ही ना। तो इसीलिए जो पहले बैड एक्ट थे और जो बाद में आपके पास बैड एक्ट हैं उनका जो डिफरेंस बना आपने वो चेक करना है। तो अब वाले बैड एक्ट कम है, मतलब प्रोविजन फॉर बैड एक्ट रिड्यूस होगी। तो प्रोविजन फॉर बैड एक्ट को रिड्यूस किस तरफ करना, इस तरफ, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर बैड एक्ट 850 लिख लोगे आप। अब बेटे सेकंड पॉइंट है कि जो पेटेंट है वो आपके कम्प्लीटली राइट ऑफ हो गए, मतलब उनकी वैल्यू आप एक तरह से जीरो कर लो। पहले वो 30,000 के थे तो अब जीरो हो गए, तो उसकी वैल्यू मतलब सारे की सारी रिड्यूस हो गई। तो एसेट जब भी रिड्यूस होती है, मैंने अभी बताया था, तो उसको डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक जो आपका है वो भी 5% से डेप्रिशिएट हो गया, मतलब स्टॉक आपका कम हो गया। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 50,000, तो 50,000 का 5% कितना बना 2,500। तो 2,500 से आपका स्टॉक कम हो गया। इसका मतलब 2,500 का जो स्टॉक है एसेट कम हुई, उसको डेबिट कर दोगे। इसी तरह से आपकी जो मशीनरी है वो कम होगी, उसको भी डेबिट कर दोगे जितनी कम होगी। बिल्डिंग कम होगी, उसको भी डेबिट कर दोगे जितनी कम होगी। पर जो आपके अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, अभी मैंने बताया था ना, जो भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आएगी वो किस तरफ रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में, इसलिए मैंने इसको डेबिट साइड में रख लिया। अब बेटे इस साइड का प्लस किया और इस साइड को माइनस किया, मैंने देखा मेरे प्रॉफिट नहीं आ रहे, मेरे किस तरफ बैलेंस कम आया, इस तरफ, तो मैंने लॉस लिख लिया। अब लॉस लिख के तीनों पार्टनर्स में उसको ओल्ड रेशो में बांट लेना। तो ओल्ड रेशो थी मेरी 5:3:2, तो मैंने इसको 5:3:2 की रेशो में बांट के यहाँ पर लिख लिया। दिस इज ऑल अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैसे इसको करना था। अब बेटे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो इसके 5 स्टेप मान के चलो। पहला स्टेप, इसका सबसे पहला स्टेप मानना है कि आपने बैलेंस इसमें पोस्ट करनी है। तो बैलेंस शीट में देख के आपने यहाँ पर बैलेंस देखो लायबिलिटी साइड में रखे थे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, 1,25,000, 75,000। मतलब याद रखो अगर लायबिलिटी साइड में है तो राइट साइड में आ जाएगा, अगर एसेट साइड में बैलेंस होता कैपिटल का तो लेफ्ट साइड में आ जाता है, यहाँ पर लिखते हुए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो मतलब बैलेंस शीट में जिस साइड में है तो कैपिटल अकाउंट में उसके ऑपोजिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल लो। फिर उसके बाद बेटे आपका जो जनरल रिजर्व है, तो यू नो दैट कि जनरल रिजर्व क्या है, आपके जो अकम्युलेटेड प्रॉफिट होते हैं, रूल है ना कि भाई जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको एरो बोल देते हैं, कि जो 6 एरो है आपके पक्का वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएंगे। कौन कौन से, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया आपका, है ना, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, गुडविल हो गया, P&L अकाउंट हो गए, दोनों तरफ होते हैं। तो इसी तरह से जनरल रिजर्व मिल गया मुझे। तो मैंने ये बैलेंस शीट में देखा, एक तो ये जनरल रिजर्व और दूसरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों एरो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसको यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख लेना है बाय जनरल रिजर्व। जो लायबिलिटी साइड में होएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में राइट साइड में आ जाएगा, और जो एसेट साइड में है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में देखो लेफ्ट साइड में आ गया। आया किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। अब जब आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन भी डाल ली है, एरो पोस्टिंग भी कर ली, मतलब जो आपके अकम्युलेटेड प्रॉफिट लॉसेस है उनकी भी पोस्टिंग कर ली, फिर लॉस रिवैल्यूएशन के लॉसेस को ट्रांसफर करो। तो रिवैल्यूएशन के लॉसेस इतने आए तो मैंने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर लिया। अब बेटे आप गुडविल की एंट्री पास करोगे, क्योंकि इससे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका, गुडविल की एंट्री का। तो गुडविल की एंट्री क्या दे रखी है उन्होंने, फर्म की टोटल गुडविल आपको 3 लाख दे रखी है। तो फर्म की टोटल गुडविल जो 3 लाख है, आप उसकी हेल्प से, और जो आपको न्यू रेशो दे रखी है 2:3 उसकी हेल्प से, और एक ओल्ड रेशो की हेल्प से इसकी जनरल एंट्री पास कर सकते हो। मतलब अगर आपने गुडविल की जनरल एंट्री पास करनी है तो यू नीड जस्ट 3 थिंग्स। कौन सी 3 चीजें आपको चाहिए, पहला तो आपको चाहिए जो पार्टनर्स की गेनिंग रेशो वो कितनी है, न्यू माइनस ओल्ड, है ना। तो पहले ये कोड लगाना है हमने, जब भी गुडविल की एंट्री पास करनी है बेटे पहले कोड लगाना है रिटायरमेंट में। तो कोड लगा के देखो, इसका ये तो पार्टनर रिटायर हो गया इसलिए इसकी न्यू रेशो कितनी होगी 0। तो
इस तरह से बेटे इसको सॉल्व कर लेना। तो यह है 5/10, 1/10, 4/10। तो इसका नेगेटिव आया क्योंकि गेन का कोड लगाया, तो जिसका नेगेटिव आएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और जिसका पॉजिटिव आएगा वो गेनिंग पार्टनर। तो गुडविल की एंट्री का रूल होता है जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट करो और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करो। इसलिए जो गेनिंग पार्टनर है एन एंड जी उसको मैंने डेबिट किया और एम को मैंने क्रेडिट किया। ये डेबिट क्रेडिट करना तो आपको पता चल गया कि इनको मैंने डेबिट क्यों किया, इसको क्रेडिट क्यों किया। पर अमाउंट कैसे फाइंड आउट करनी है बेटे, जब आपको टोटल गुडविल दे रखी है ना सब में, तो यहाँ से भी टोटल शेयर उठा लिया करो। तो टोटल गुडविल 3 लाख थी, तो टोटल शेयर कितना आया 1/10, वो उठा के इससे मल्टीप्लाई करो तो आपको एन की अमाउंट पता चल गई। ऐसे ही टोटल गुडविल, ठीक है, उसके साथ टोटल जी का जो गेन का शेयर है वो लगा दिया 4/10, तो आपको जी की अमाउंट पता चल गई। ऐसे ही एम का सैक्रिफाइस का शेयर, तो टोटल गुडविल मल्टीप्लाई एम का टोटल सैक्रिफाइस, तो 5/10, तो उससे मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया। तो इस तरह से बेटे 1,50,000 आ गया। तो ये गुडविल की एंट्री पास हो गई एन कैपिटल काउंट, जी कैपिटल काउंट टू एम कैपिटल काउंट। जब कैपिटल टू कैपिटल एंट्री पास हो रही है तो हमारे पास तो कैपिटल अकाउंट है तीनों के, तो एन और जी के कैपिटल अकाउंट में 2M कैपिटल अकाउंट लिखोगे और एम के कैपिटल अकाउंट में एन एंड जी लिखोगे। तो इसीलिए आप एन एंड जी बाय एन एंड जी लिखते हो और 2M लिखते हो। बाय एन एंड बाय जी लिखा तो कॉलम किसका आएगा, एम का, कॉलम दूसरे का, और यहाँ पर 2M लिखा है तो कॉलम एन एंड जी का। ऐसे पोस्टिंग करनी है इसकी। फिर बेटे जो बंदा रिटायर हो गया आपका, उसका बैलेंस कैरी डाउन कभी भी नहीं निकालना, याद रखो, क्योंकि वो रिटायर हो गया। अगर आप उसका बैलेंस रख रहे हो मतलब उसका कैपिटल अकाउंट रख लिया, मतलब आप मान रहे हो कि वो पार्टनर अभी भी हमारे साथ है, पर वो बंदा तो चला गया। जो बंदा चला गया तो उसका कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर नहीं रहा अब, तो वो नहीं रहा तो उसका कैपिटल अकाउंट भी हमारे पास शो नहीं होना चाहिए। तो उसका जो बैलेंस आएगा, यहाँ से प्लस किया और यहाँ माइनस किया, जो बचेगा बैलेंस उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कई बार सब में वो बोलते हैं इसको इतना कैश पे कर दो तो बाकी लोन क्रिएट कर देना। कई बार बोलेंगे कैश इतना पे करो, इतना चेक पे करो तो बाकी लोन क्रिएट कर देना। मतलब मेन बात ये है अपने सब में स्टेटमेंट में पढ़ना, अगर कुछ भी नहीं बोलो तो आपने लोन अकाउंट ही क्रिएट करना है उसका। अब बेटे बाकी जो पार्टनर्स है उनका बैलेंस कैरी डाउन फाइंड आउट करो। जैसे एन का मैंने बैलेंस कैरी डाउन फाइंड आउट किया तो इसका इस तरफ आया। तो अब अगर मैं अपनी जी का बैलेंस कैरी डाउन देखो तो जी का बैलेंस कैरी डाउन इस तरफ आएगा, तो उसको इस तरफ लिख लेना। तो बेटे इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस सम।